अल्लाह अकबर। हमें नमाज के लिए टाइम नहीं। कौन नमाज? वो नमाज जो मेराजुल मोमिनीन है, वो नमाज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो नमाज जो गुनाहों से इंसान को ऐसे पाक कर देती है जैसे गुस्ल करने वालों के जिस्म का मैल खत्म हो जाता है, वो नमाज जो अल्लाह से बंदे को करीब कर देती है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है जिस नमाज से। कौन सी नमाज? वो नमाज जिसकी बुनियाद पर इंसान रहमतों का मुस्तहिक होता है। कौन सी नमाज? वो नमाज जिससे रोजी में बरकत होती है, वो नमाज जिसके बाद दुआएं कबूल होती है, वो नमाज जिसके पढ़ने से बीमारियों का खात्मा होता है, वो नमाज जिसके बाद इंसान को मकाम महबूबियत मिलता है, वो नमाज। अल्लाह अकबर। सारे अहकामात जमीन पर भेजे गए, लेकिन जब नमाज देना हुआ तो जमीन पर नहीं भेजी गई, बल्कि मेराज में लामका पे बुलाकर महबूब को दे के बताया गया। सारे अहकामात अपनी जगह है, लेकिन नमाज का मामला अपनी जगह है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि सबसे पहले क़यामत में नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज का मामला आपका क्लियर हुआ तो सारे मामला क्लियर कर दिए जाएंगे, और अगर नमाज के मामले में अटक गए, नमाज के मामले में फंस गए, तो फिर इंसान बच ना सकेगा। आप मुझे बताएं, हमें अल्लाह से डर नहीं लगता? जिस क़यामत के दिन के बारे में काबे अहबार कहते हैं, अगर 70 अंबिया के बराबर भी कोई अमाल बफर्ज़े महाल लेकर के पहुंचे तो भी वो अपने अमाल को हकीर जानेगा, हकीर। आपसे पूछता हूं, क्यों वक्त नहीं निकालते? अब आइए आपसे पूछूं, इमाम तो सजदे की, इमाम तो अल्लाह अकबर शहादत के वक्त भी सजदा करते हैं। कितना दर्दनाक वक्त होगा, अल्लाह अल्लाह। जब इंसान का एक्सीडेंट होता है और वो मौत को करीब देखता है तो इंसान अपनी जान की फिक्र करता है, मगर कुर्बान मेरे इमाम शहीद करबला ने जब आखिरी वक्त आया तो भी अपने सर को सजदे में रखा, और सर सजदे में रख करके बता दिया, औरों को जान से मोहब्बत है, लेकिन अली के बेटे को अपनी जान से ज्यादा सजदे से मोहब्बत है। आप बताएं तो सही। और उसी नमाज से हम दूर है। आशूर में भी नमाज दूर करते, आशूर में भी नमाज से दूर रहते हैं। आइए अब इस अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाते हुए आपसे पूछूं, अगर कयामत के दिन, तवज्जो करना इन जुमलों पर, अगर कयामत के दिन फहरिस्त बनी जानियों की, कि जानी एक साथ खड़े रहे, तवज्जो आप, जानियों की फहरिस्त बनी कि जानी एक साथ खड़े रहेंगे, तो जिस ग्रुप में यजीद होगा उसी ग्रुप में जिना करने वाले भी तो होंगे ना। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी बातें हाकना आसान है। महशर आपकी मर्जी और मेरी मर्जी से नहीं होगा। महशर को महशर कहते इसलिए हैं कि वहां बड़े बड़े मुकर्रबीन भी नफ्सी नफ्सी कहेंगे। अल्लाह। थोड़ा किसी के दिल की फरियाद दिल के कानों से सुनो, मेरी कौम के जवानों, जहन्नम का ईंधन बनने नहीं आए हो। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह को नाराज करने नहीं आए हो। इमाम आली मकाम से जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाले मेरे सुन्नियों, आपसे पूछता हूं, थोड़ा गौर करना, ईमान वाले दिल पे हाथ रखकर सोचना। जानियों की फहरिस्त बनेगी कि सारे जानी एक साथ खड़े रहे, तो बताओ जहां यजीद होगा वहां जानी लोग होंगे कि नहीं होंगे? और निगाहों की पाकीज़ा, निगाहों को पाकीज़ा रखने वालों की फहरिस्त बनेगी कि जो निगाहों को नीचा रखते थे, औरतों को पाप की नजर से नहीं देखते थे, जिनकी निगाहों में तकद्दुस था, वो सब एक तरफ खड़े रहे। तो बताओ, अल्लाह अकबर, निगाहों को तहफ्फुज देने वाले इमाम हुसैन के साथ खड़े होंगे और जिना करने वाले यजीद के साथ खड़े होंगे। अगर क़यामत में ऐसा हो गया, अगर हो गया कि बेनमाजी एक साथ रहे और नमाजों की पाबंदी करने वाले एक साथ खड़े रहे, तो बताओ यजीद के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे बेनमाजी? और जो नमाजों को तहफ्फुज देते थे वो उस शहीद के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे, जिसने सर को सजदे में कुर्बान किया है, सर सजदे में कुर्बान किया है। अल्लाह अल्लाह, किसी ने कहा था, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। अल्लाह अकबर। बताओ मुसलमानों, तो पता चला ये नजरियात की जंग है, ये नजरियात
नजरियात की जंग है। आपसे पूछूं, जंग में जब इंसान जाता है, जंग में जब इंसान जाता है फौज लेकर जाता है, बहन लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है फौज लेकर जाता है, बीबियां लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है, अल्लाह अकबर, फौज लेकर जाता है, सौतेले भाई लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है 6 महीने का बच्चा लेकर नहीं जाता। इमाम आप जंग में भी जा रहे हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं कि चलो इत्तेफाकी हादसा हो गया। इत्तेफाकी हादसा आपके मौर्रिखीन के लोगों के लिए कहने को है, वरना रसूलुल्लाह के घर का बच्चा बच्चा जानता था। आका ने इतनी तफसील से करबला बयान की थी। इब्ने अब्बास कहते हैं कि नबी के घर के बच्चे बच्चे को पता था कि हुसैन मैदान करबला में खड़े जब वो शहीद होंगे जंगे सिफ़ीन के मौके पर। मौलाए कायनात जब करबला के करीब से गुजरे तो रोए, फरमाया यहाँ हुसैन के ऊंट बैठेंगे, यहाँ उनके कजावे रखे जाएंगे। यानी कितनी तफसील मालूम थी खानदान रसूल को कि ऊंट कहाँ बैठेंगे वो भी पता है, खैमे कहाँ लगेंगे वो भी पता है, कजावे कहाँ रखे जाएंगे वो भी पता है। आप कहते हैं हादसा हो गया, लेकिन ये हकायक है, सच्चाई है। इमाम आप जंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन बीबियां ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बहनें ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बेटियां ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बच्चे ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, सौतेले भाई ले जा रहे हैं। ऐसा क्यों? इमाम गोया के बताएंगे ये तलवारों के टकराने की जंग नहीं, बल्कि ये किरदार की जंग है, ये नजरियात की जंग है। एक तरफ यजीद सौतेली माँ को पाप की नजर से देख रहा है, तो हम मैदान में बताएंगे कि सौतेले रिश्ते का तकद्दुस क्या है। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर सौतेला रिश्ता हमेशा मशकूक रहा है। आप तवज्जो करें, सौतेला रिश्ता हमेशा मशकूक रहा है। आप नहीं देखते सौतेले रिश्ते का मतलब कुरान की तफासिर उठा करके देखे, इब्ने अब्बास से लेकर साहिब नईमी तक सौतेले रिश्ते का मतलब क्या। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ है, अल्लाह अकबर, वो अपने बेटों को बता रही है, अल्लाह अकबर, के तुम्हारे सौतेले भाई ने ये ख्वाब देखा है। इसी तरह है ना, सौतेले भाई हाथ का पानी छीन करके जमीन पे डाल रहे हैं, सौतेले भाई हाथ की रोटी छीन करके कुत्ते को डाल रहे हैं, सौतेले भाई मार पीट करके कुएं में फेंक रहे हैं। यही तो सौतेला रिश्ता लोग जानते हैं। मगर कुर्बान जाए, इमाम आली मकाम सौतेले भाइयों को करबला में ले जाकर और फिर उनकी वफा का इजहार करके बता रहे, आखिरकार इमाम हुसैन ने सौतेले भाइयों के साथ सुलूक क्या किया होगा कि सौतेले भाई अपनी जान से ज्यादा अपने सौतेले भाई से प्यार कर रहे हैं। कोई किसी पर यूं तो नहीं मरता, कोई किसी से यूं तो प्यार नहीं करता। अब आपसे पूछता हूं, हुसैन पाक का सौतेला भाई सबसे ज्यादा मोतबर बावफा है, जिसे दुनिया गाजी अब्बास के नाम से जानती है। आपसे पूछता हूं, वफा का दूसरा नाम अगर करबला के बाद हमसे कोई पूछे तो हम हजरत गाजी अब्बास का नाम लिया करते। शिमर ने अल्लाह अकबर रिश्तेदारी की वजह से हजरत अब्बास को अमान लिखी, उनके भाइयों को अमान लिखी, तो हजरत अब्बास ने कहा शिमर तुझ पर भी लानत है और तेरी अमान पर भी लानत है। वल्लाह तूने नबी के शहजादे को अमान नहीं दी, उनको काटना चाहता है, हमें बचाना चाहता है। हुसैन के बाद जिंदा रहने को हम पसंद ही नहीं करते। ये एक सौतेले भाई का जज्बा। अब आपसे पूछता हूं, अगर आप करबलाई है, अगर आप हुसैनी है, तो इस मजमे में अपने दिल में सोचो आपके सगे भाई के साथ आपका सलूक क्या है। करबला सिर्फ काले कपड़ों का नाम तो नहीं है ना पहनने का, करबला सीना पीटने का नाम नहीं। हमारे दरमियान करबला उसवे मुस्तफा की तफसीर का नाम है। हमारे नजदीक करबला बद्र ओहद के मकसद की तकमील का नाम है। आप समझते क्या है करबला को, लेकिन हमारे अंदर करबला कहाँ है। हमने रस्मी और इसमी करबला को तो देखा, हमने हकीकत करबला को नहीं देखा। बताओ आप और हमारा जज्बा भाई के बारे में क्या है। यही ना, उसका खेत हड़प कर लिया, उसका हिस्सा हजम कर लिया, उस पर केस कर दिया, उसके खिलाफ खड़े हो गए, उसकी बेटी को अच्छे रिश्ते आते तो आपको पसंद नहीं आता, आपको हजम नहीं होता। बताएं तो सही, उसके घर में बेटे ही बेटे पैदा हो तो आपको तकलीफ होती है। ये आपका मामला सगे भाई के लिए, और वहां सौतेले भाई के साथ अंदाज क्या है सरकार गाजी अब्बास के साथ देखें। फिर उसके बाद इमाम अपनी बहन को करबला में लाए। जब इमाम किसी की कोई बात नहीं मानते, तवज्जो करना, जब इमाम किसी की कोई बात नहीं मानते तो सैयदा ज़ैनब खड़ी होकर कहती है भैया ये कर लो,
भैया ये कर लो, बहन की कोई बात नहीं टलती। गोया कि हुसैन बता रहे वहां बहन का कोई तकद्दुस नहीं है, और यहाँ बहन के तकद्दुस का आलम यह है कि बज़ाहिर अगर हजरत इमाम के अपनी फिक्र के खिलाफ बहन बात कर रही है तो इमाम उसको ही मानते नजर आ रहे। किसने नहीं कहा था कि अली असगर को ले जाएं और यजीदियों से कहें कि पानी पिलाते? इमाम ने सबको मना किया, लेकिन जब बहन आई और बहन ने कहा मेरे लिए चले जाएं, मैं कह रही हूं आप चले जाएं, तो मौर्रिखीन लिख रहे हैं बहन की बात मानकर इमाम यजीदियों की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये इमाम पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि यजीदियों के हाथों से उनके शहजादा वाला तबार ने पानी नोश नहीं फरमाया, वो तो शहीद हो गए। लेकिन आपसे पूछता हूं, बहन के बारे में इमाम आली मकाम का हाल ये, बीबियों की मौजूदगी में क़यादत का झंडा खानदान नबूवत का किसी के हाथ में देते हैं, बेटियों की और बीबियों की मौजूदगी में उसको बहन कहते